मसाजिद के अइम्मा से मेरी दरख्वास्त ये है कि जो मेरे भाई उर्दू नहीं समझते हैं उनके लिए जुमा के बयान में इन बातों का खुलासा कह दें। इंशाअल्लाह जो लोग नहीं समझते हैं इंग्लिश, उनको जुमा के बयान में यहाँ के अइम्मा या और किसी मौके पर वो इसका खुलासा कह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तों, ये किताब हिदायत है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, जिंदगी का रास्ता, चलने का तरीका, कि तुम जो लाइफ इस दुनिया में लेकर आए हो उस टाइम को इस तरीके से गुजारोगे। हर हर कदम पर जब भी तुम्हें जरूरत हो खुला मसले में मुझे क्या करना चाहिए, हाँ यहाँ है, देखो ये कुरान क्या कहता है। खुला झगड़ा है, क्या करना चाहिए? अरे भाई देखो ये कुरान है, इसमें ये है, कुरान ये कहता है। प्रॉपर्टी का मसला है, मीरास का मसला है, और कोई चीज है, अरे भाई ठहर जाओ, कुरान देखो ये कुरान में है, यूं ये है। तो अल्लाह ये फरमाते हैं भाई हमें इस तरीके से करना है। यानी हुदल लिल मुत्तक़ीन का मतलब ये है कि बंदा अपनी जिंदगी के एक एक कदम पर, एक एक प्रॉब्लम पर कुरान पाक को सामने रखकर चला जावे यहाँ तक के कब्र की मंजिल आवे और लोग उसको कब्र में उतार दे। मुसलमान का बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसको अलिफ बा ता से चलाते हैं, बेटा यहाँ से चल। फिर उससे चल गया तो अब उसको पाराए आम नूरानी कायदा, फिर कुरान नाजरा, फिर कुरान हिफ्ज़ा, फिर उसको समझना। ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ है, चढ़ना है हमें। बच्चा चढ़ा, लेकिन सबसे आखिरी जो सीढ़ी है वो है इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार देना। बेशक अगर कोई आज इसकी तौहीन करे, कोई इंसान उसको फेंक दे रास्ते पर, तो गैरत वाला मुसलमान उसको मार देगा। तो उसने कुरान फेंका क्यों? हमें इससे मोहब्बत है, हमारे दिल में उसकी ताज़ीम है, हम उसको सीने से लगाते हैं, हम उसको आंखों से लगाते हैं, हम उसको बोसा देते हैं। हमें इससे मोहब्बत है। ये हमारे खालिक और मालिक का कलाम है जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ गुजारने के लिए तुम्हें गिफ्ट देकर जा रहा हूँ। इसको सामने रखना और उसके मुताबिक चलते रहना।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाना, मुझे सिरात मुस्तकीम दिखलाओ नहीं, ये तर्जुमा सही नहीं है, मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाओ, यानी जहाँ जहाँ भी तुम्हें भाई ये नबी का तरीका है, ये सिद्दीकीन का तरीका है, ये सालिहीन का तरीका है, मैं उस पर चलूं। बोसा देने से, सर पर रखने से उसका हक अदा नहीं होगा। सामने से अजनबी औरतें आ रही है, कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो नजर नीची, नजर नीची, नजर नीची। अब ये बराबर देखते जाता है और कुरान को नजर नीची, माल आया और दिल में कि यार मालूम नहीं ये हलाल है कि हराम है, और जानता भी है कि हराम है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से कोई माल को हाथ मत लगाना। खबरदार, ये बिच्छू है, ये सांप और बिच्छू अपने घर में अगर ले गए तुम्हारे बच्चों को ये काटेंगे। कुरान से मुझे मोहब्बत है, मैं उसको सर पर रखता हूँ। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि देखो ये हराम तरीके से, नाजायज तरीके से कोई माल को हाथ मत लगाना। और भाई तो चाले लावे इधर देव तो चाले इधर तो माल देव इधर तो बच्चू चाले चाले तुमने तो बच्चू चाले लावे। तो हमारे, मैं भी गुजराती हूँ, मैं रहने वाला, इसलिए तो साफ कह देता हूँ मैं, चाहे बुरा लगे तो बुरा लगे, चाले लावे आवाज आई ठोके राखवानू उनके ठोके ज राखवानू। तो कुरान ना कहते नहीं ठोके राखवानू, इन्हें तो ठोके ज राखे, पाड़ा आवे। कुरान कहता है वलहुन्ना रुबू मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, तुम्हारे शोहर का अगर इंतकाल हो गया तो बीवी का हिस्सा दो किस्म का है। अगर मरने वाले की औलाद है तो बीवी को 100 में से 12.5 रुपये, 12.5 यानी 8वां हिस्सा, 100 का 8वां हिस्सा बीवी का। और अगर औलाद नहीं है मरने वाले की तो 25, 100 में से 25 रुपये बीवी के, बाकी दूसरों के। कुरान कहता है वलहुन्ना सुमुन मिम्मा तरक्तुम, और औरत क्या कहती है कि नहीं, गवर्नमेंट का कानून है, आई वांट 50%, आई वांट 50%। तो भाई कुरान ना कहता है, कुरान कहता है तेरा इतना ही हिस्सा है, तेरा इतना ही हिस्सा है कि नहीं, आई वांट 50%। अब बदलाव के इस ईमान का क्या हाल होगा, इस ईमान का क्या हाल होगा कि नहीं, उसने मेरे साथ एग्रीमेंट जो कुरान के खिलाफ हो वो एग्रीमेंट अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। एक मसला याद रख लेना, हर वो एग्रीमेंट जो दो आदमियों ने किया हो और वो कुरान के शरीयत के खिलाफ हो, वो अल्लाह के कानून में कबूल नहीं है। अब अगर तुम लोगे तो पूरी जिंदगी हराम का लुकमा खाओगे। कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी अवलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़का और लड़कियां, लड़के के डबल लड़की के सिंगल, बहनों का हिस्सा तुमने दे दिया। भाई तुम्हारे बाप मर गए कितने साल हुए, 20 साल हुए, तुम्हारी बहनों का हिस्सा दे दिया तुमने कि नहीं, हम बिजी है, हमारा बुक कीपर बिजी है, 20 साल से बिजी है।
और 20 साल से तुम खा रहे हो वो। खाना भुवन की खानका में इसी जमाने में ये कानून था, जब लोग बैत होने के लिए आते थे तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूछते थे कि भाई तेरे पास क्या क्या है वो मुझे पहले तो बतला। दुनिया यानी दुनिया क्या क्या है, तेरी कमाई हुई है या ऊपर से बाप दादा से आ रही है? ठीक है, बाप दादा से चली आ रही है। तेरे बाप ने तेरी फोई का हिस्सा दिया था इसमें? नहीं, अभी तक नहीं दिया। तूने अपनी बहनों का हिस्सा दिया था? मैं ये कुरान सुना रहा हूँ कि कुरान हमें हर एक कुरान के साथ मोहब्बत लफ्ज मोहब्बत का क्या मतलब है? हम मोहब्बत का मतलब इतना ही समझे, बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया, उसको सर पर रख लिया, बोसा दिया, सीने से लगा लिया तो कुरान के साथ मोहब्बत हो गई। कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान के पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान इनके ऊपर लानत करता है। क्यों लानत करता है? वो पढ़ता है हदीस फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, और फिर झूठ भी बोलता है। बाजार में जाकर झूठ बोलता है और वहाँ बैठा बैठा पढ़ता भी है फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। तू खुद कह रहा है झूठों पर अल्लाह की लानत और झूठ बोलता है, तो कुरान का हक अदा कर रहा है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूछते थे कि तूने अपनी बहनों का हिस्सा दे दिया है? कहा कि नहीं, बहनों का अभी तक तो नहीं दिया है। बाप मरे कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल पर ये जो कुछ, ये जमीन, जागीर, भाड़ा, किराया, रेंटल, ये सब का सब तेरे घर आ रहा है, वो बहनों का हिस्सा तेरे घर में आ रहा है, फूफी का हिस्सा तेरे घर में आ रहा है। तू कहता है कि मुझे कुरान के साथ मोहब्बत है। मौलाना यूं कहते थे कि जा, पहले घर जा, इसको ठीक करके फिर आना। बैठ करके क्या करेगा? लुक्मा तो हराम का खाता है और आया है बैठ करने के लिए। लुक्मा तो हराम का खा रहा है और आया है बैठ करने के लिए। जा, इसको पहले ठीक करके आ, उसके बाद आना, फिर मैं बैठ करूंगा और यहाँ खानका में तुझे रहने की इजाजत मिलेगी। एक एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सलफ़े सालिहीन उसका इत्तिबाम करते थे। बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि मैंने कुरान की जितनी बातों पर अमल मेरे लिए मुमकिन था वो मैं अमल करता रहा हूँ। एक आयत रह गई है यार, मुझसे अमल अभी तक नहीं हुआ, मुझे उसका अफसोस है। किसी ने पूछा कि वो कौन सी आयत है? कहने लगे कि वो जो सूरह नूर में पारा 18 एक आयत है, यानी तुम किसी के घर गए और तुमने वहां जाकर इजाजत मांगी कि मुझे आपके घर कुछ काम है, मुझे मिलना है, वो इजाजत दे तब तो चले जाओ। वही कहीला लकुम मुर्जिऊ, लेकिन वो यूं कहे कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, बाद में आना किसी वक्त। अगर वो यूं कहे कि वापस चले जाओ, नाराज मत होना, बुरा मत लगाना, ठीक है भाई इनके पास टाइम नहीं होगा, मैं दूसरे वक्त आऊंगा। अल्लाह यूं फरमाते हैं फर्जिऊ, तो वापस चले जाओ, कोई हर्ज नहीं। वो अस्का लकुम, इससे तुम्हारे कल्ब का तज़किया होगा, तुम्हारा कल्ब पाक होगा इस अमल के जरिए। नहीं ठीक ठीक इंशाअल्लाह मैं किसी दूसरे वक्त ना आऊंगा। ताकि ये ऐसी आयत है कि मुझसे उस पर अमल इसलिए नहीं होता है कि शहर में हर एक आदमी मुझसे मोहब्बत करता है। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ तो भाई कौन है, देखो भाई बाहर ले ले, मौलाना सिराज है भाई, अरे तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए।
कोई ऐसा कहता ही नहीं मुझे कि सड़ा चल जा यहाँ से। कोई ना कहे तो मैं चलूं। मुझे इसका अफसोस है कि इस आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं होता। सईदना अली ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते और सईदना हुसैन शहीद करबला के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम। एक मर्तबा खादिम उनको वुजू करा रहे थे। वो बांधी थी तो वो उनकी खादिमा थी, वो वुजू करा रही थी लोटे से। वो वुजू कर रहे थे, उसके हाथ से लोटा गिर गया और वो पूरा इनके ऊपर पानी के साथ। बस एकदम से इनको गुस्सा आ गया और देखा गुस्से में वो जमाने की बांदियां और गुलाम। उसने फौरन आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन व इदा वल्लज़ीना इदा कज़ा। चौथे पारे की आयत है। मैं पढ़ता हूँ। वल्काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के नेक बंदे गुस्से पर कंट्रोल करने वाले होते हैं। उसने आयत पढ़ी, वल्काज़िमीन अल-गैज़, अल्लाह के नेक बंदे गुस्से पर कंट्रोल करने वाले होते हैं। उन्होंने फौरन कसम तो गई थी, कसम तो गई भाई, मैंने अपना गुस्सा काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया। उसने पढ़ा वलाफीना अनिन्नास, लोगों को माफ करने वाले होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे लोगों को माफ करने वाले होते हैं। अफौतु अन्क, मैंने माफ कर दिया, भाई मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया। उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले को, एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि अंत हुजुल लिवजहिल्लाह, या अल्लाह के लिए मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। एक आयत पढ़ी और सारे मसले हल एक गुस्से पर। यहाँ क्या है, गुस्सा हो तो कहा खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो सो जाओ, वुजू कर लो। जिस पर गुस्सा आया है उसके पास से बाहर चले जाओ। घर वाले पर गुस्सा आया है तो घर के बाहर चले जाओ, निकल जाओ घर के बाहर, गाड़ी में निकल, दुकान की तरफ, कुछ और करो। घर से बाहर निकल जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो से। और यहाँ क्या है, उल्टो है तो बेहोश થઈ જાય, હું સમજે તેમ હું બેહો હોય તો ઊભો થઈ જાય, ને ઊભો હોય તો કૂદે। બેહો ઊભો હોય તો બેહો થઈ જાય, ગુસ્સો આવે તો તરત જ બેહો થઈ જાય। તું શું સમજે? ક્યાં કશું નથી સમજતા। આ કબ્રસ્તાનમાં જઈને પૂછ્યા હોય કે તમે શું સમજો? કબ્રસ્તાન વાળાને જઈને એવું પૂછ્યા હોય કે તમે શું સમજો? તે કહે છે ભાઈ અમે કશું નથી સમજતા, તમે હું અમારી જેવા થઈ જજો। અમે કબ્રસ્તાનમાં જઈને આવ્યા, એવું કહેતા હતા કે તઈ બયાન કરવા જાઓ તો એમને એવું કહી દીધો કે ખાવા થઈ જાઓ, નહીં તો પટોળાનો ઢગલો વળી જશો। હમણાં અમે જઈને આવ્યા કબ્રસ્તાનને બયાન કરો, એમણે એવું કીધું કે એમને એવું કહી દીધું કે ખાવા થઈ જાઓ, નહીં તો આમ જો અમે મટોળાનો ઢગલો વળી ગયા ને, મટોળાનો ઢગલો વળી જશો, યાદ રાખી લીધો તે પહેલો ઠાવા થઈ જશો, એવું કીધું। એમ કે એમને જઈને કહી દીધું એવું। हमने जैने आएगा उन्होंने तो माफ भाई, सब माफ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा गुस्से हुए और गुस्से होकर एक शख्स को मारने के लिए डंडा उठाया। अभी बस वो मारने ही वाले थे कि वहां उनके
एक भतीजी बैठे हुए थे, वो हाफिज कुरान थे। उन्होंने आयत पढ़ी, मेरे बंदे को कह दो कि माफी की आदत रखो, नेकी का हुक्म दो, और जो नादानी का मामला करे उसको लेट गो दवा दी। भाई तू जा 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 जा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भाई तू चला जा, मेरे पास से चला जा, जा जा, और डंडा रख दिया। एक बात, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह मुझे क्या कहते हैं, उनको ये कहना काफी था। कान वक़ाफ़न लिल कुरान, कुरान के सामने ठहर जाने वाले, रुक जाने वाले, ब्रेक कंट्रोल नहीं पाए अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात का पैगाम साहब कि बेशक जैसे हमारे मौलाना रशीद साहब ने फरमाया, इसकी फजीलतें हिफ्ज़ की, उसका अजर सवाब, रोजाना इसको पढ़ने का, और एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकी, बेशक ये अपनी जगह पर, सर आंखों पर कुरान का हुक्म, नबी पाक का हुक्म, इससे हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये जिस मकसद के लिए हमें दिया गया है, तुम अपनी लाइफ में, हम हज में जा रहे थे, हाथ जा रहे हैं, तो 10 मरतबा पूछेंगे वो हमारे साथ जो आलिम, मतलब ये जो एहराम का कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा उसको बांधने का कैसा, वो मतलब वो जब वो हम तवाफ करें और रमल तो उस वक्त कैसा रखने का, अच्छा ये उस वक्त वो कैसे रखने का, 10 मरतबा पूछेंगे कि ये कपड़ा कैसा होना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसा। लेकिन शादी का कपड़ा पहनते वक्त इमाम साहब, जरा मेरी बेटी ने जो कपड़ा पहना है शादी का, वो जरा देख लो, ये बराबर है। लेकिन मोमिन एहराम पहने या शादी का कपड़ा पहने, दोनों हालत में मोमिन है। ईमान वाला बंदा जब एहराम पहने तब भी ईमान वाला, और शादी का ड्रेस पहने तब भी ईमान वाला। कभी किसी ने पूछा, हम में से किसी ने पूछा कि मौलवी इमाम साहब जरा मेरी दुकान में आना यार, मैं जो जितना करता हूँ तिजारतें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेना देना, मैं जरा आपको दिखलाना चाहता हूँ, उसमें कितनी बातें शरीयत के मुताबिक है और कितनी बातें शरीयत के खिलाफ है, जरा एक दिन आना, जरा मैं देखना दिखलाना चाहता हूँ। कोई ने बतावानु नहीं रहा, मुझे कही दीजिए कि हराम છે તો પાછું વે, હરામ કહી દીધે તો પાછો વે થશે, ચૂપચાપ કરા કરી યાર, ચાલે ભાઈ તો બોલતી मुझे तो टोके जरा कौन, अरे कुरान ना कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, गलत तरीके से किसी का एक पैसा मत लो, एक पैसा मत लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा उनके खादिम ने दूध लाकर दिया पीने के लिए, और वो बेचारे प्यासे थे तो वो दूध पी गए। पीने के बाद एकदम ख्याल आया, भाई तो इधर आ, ये दूध तो कहाँ से लाया, ताकि वो इस्लाम लाने से पहले, अभी तक इस्लाम दुनिया में नहीं आए थे, मैं ये कहानत का, ये ज्योतिषी ज्योति लोग, वो तुम्हारा ये भला होगा ने तुम्हारा ये बुरा होगा ने, तुम्हारे हाथ दिखलाओ ने, तुम्हारी उंगलियां दिखलाओ ने, तुम्हारा नाम क्या है ने, वो सब होते हैं नहीं। ताकि मैं ऐसे धंधे किया करता था, एक आदमी का किया था तो बाई चांस वो सही निकल गया, कागड़ानु उड़वू ने डाળખીનું પડવું, એટલે કાગડાએ डाળખી પાડ નાખી, वो मिला था, उसने मुझे दूध दिया, तौबा तौबा, तो ये तो हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलवानुल काहिन को हराम कहा है। तूने मुझे क्या पिला दिया यार, वो उन्होंने पानी पीकर उंगली डालकर उल्टी की,
पानी पीकर उल्टी, तुम्हारा चैन नहीं है, मेरे पेट में हराम का लुकमा चला गया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, उनका एक बेटा था, उसका नाम सालेह। वो किसी जगह का जज था, जज बगदाद में काजी। हालांकि वो बेचारा अच्छा आदमी था, लेकिन बेटा था उनका इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह उसके घर की रोटी नहीं खाते कि नहीं यार, वो जज था और जज लोगों को तो नीचे से एनवलप आते हैं, जज लोगों को तो नीचे से पांचवा महीने एनवलप आते हैं। हमें क्या मालूम कि कभी उसने कुछ गड़बड़ की हो तो मैं नहीं खाता उसकी रोटी। अपना बेटा, एक दिन उनके घर में बावर्ची को बूढ़े हो गए थे, तो वो खमीरी रोटी बनाते थे, नरम नरम खाने के लिए खमीर डालकर। उनके घर पर खमीर नहीं था, तो वो बावर्ची सालेह के घर से खमीर लाया और रोटियां बना दी। खाने के लिए बैठे तो पूछा कि भाई ये खमीर तो था नहीं, खत्म हो गया था, ये रोटी कैसे बनी, कहाँ से आई? कहा कि नहीं, साले के घर से हम लाए। तो बात उठा इसको मैं नहीं खाता, उसके घर का खमीर भी नहीं खाता। वो जज था, हालांकि वो ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन बस एक एहतियात, तकवा, नहीं मैं नहीं खा सकता भाई, वो जज है, जज लोगों का क्या भरोसा। कभी किसी का गिफ्ट के नाम से ले लिया हो, तो गिफ्ट के नाम से दुनिया में कोई रिश्वत लॉन्च के नाम से थोड़े देते हैं, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये ईदी है, इसी नाम से लोग देते हैं और अपना काम भी करवाते हैं, अपना काम चलाते हैं। तब मैं नहीं खा रहा, फिर क्या करेंगे, ऐसा करो ये रोटियां रखो, कोई भिखारी मांगने वाला शाम के वक्त आते हैं, दे दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह भला करेगा, तो दे देना उसको। ये रोटियां वहां रखी हुई थी, मगरिब बाद एक साहिल आया, भाई ये, और इमाम अहमद के अमल का देखो, उसको कह देना कि आटा अहमद के घर का है और खमीर सालेह के घर का है, ये भी कह देना उसको, ताकि धोखा ना हो। वो जब भिखारी आया तो कहा कि भाई ये रोटी ले ले, आटा अहमद के घर का है और खमीर सालेह का घर का है। तो वो भिखारी कहने लगा, भाई मुझे नहीं चाहिए, हम तो इस गली में अहमद के घर की बरकत वाली रोटियां खाने के लिए तो आते हैं, मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसी रोटी, अहमद के घर की हो तो दो, वरना नहीं चाहिए। वो छोड़कर भाग गए, वो साहिल भाग गए। मेरे दोस्तों, मैं आपको कुरान को अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल तरीके से आ जावे, अमली तौर पर एक एक चीज हमारी जिंदगियों में आ जावे, जब तक ये नहीं होगा वहां तक हम सीढ़ी पर के बीच में खड़े हैं, सीढ़ी के बीच में खड़े हैं। लेकिन हमें तो ऊपर चढ़ना है कि जन्नत तो ऊपर है, जन्नत तक चढ़ना है, लेकिन अभी तो 2 स्टेप बाकी है, वो अमल वाला तो बाकी है। इन्हें हाफिज साहब तो हो गया, मैंने कहा कि ये एक हाफिज साहब ने एक आफत साहब, एक हाफिज साहब ने एक आफत, माँ बाप ने हो आफत, घर में आफत, भाई बहनों ने हो आपदा पाड़े, माँ ने हो आपदा पाड़े, भाई ने हो आपदा पाड़े, आखी खड़की ने आपदा पाड़े, नहीं हाफिज चढ़ तक वायदा करेगा कि गाड़ी ले ली सारी, देखिए गाड़ी ले ली थी ना अब्बा, मैंने खुली गाड़ी जो है गाड़ी ले ली थी, બે મોટા મોટા ઢૂમ ઢૂમ લાવ્યો, ગાડીને અંદર ચોંટાડ્યા, ઢૂમ ઢૂમ। હવે તે ગાડી લઈને આખા ટાઉન में ફળે કે આ કોણ છે, કે આ આપણા પેલા હાફિઝ સાહેબ, અમને નહીં મેં પૂરું કર્યું, એટલે જલસો થયો તો તે હાફિઝ સાહેબ, એ હાફિઝ સાહેબ છે કે આફત સાહેબ છે? हाफिज तो वो होता था कि जैसे मौलाना ने कहा कि घर के अंदर कुरान घूम रहा है, घर के अंदर कुरान घूम रहा है, कुरान की बरकतें घूम रही है, उसकी रहमतें उतर रही है, एक एक चीज
ये बहुत सारी चीजें कुरान की कौन मुसलमान नहीं जानता। भाई नमाज है, रोजे हैं, हलाल हराम है, ये सब चीजें कौन नहीं जानती। और जो नहीं जानते हैं वो हर शहर में उलमा है, उनके पास जाकर पूछ लो कि फलानी चीज मेरी यूं है, फलानी चीज यूं है, मुझे यूं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक एक चीज में जब तक ये हलाल और हराम, और सबसे पहली बात तो यही है लुक्मा हलाल, जब तक ये लुक्मा हमारा हलाल नहीं बनेगा वहां तक चैन, सुकून, आफियतें, रहमतें जिसको हम अल्लाह से चाहते हैं, प्लीज एक दुआ है। कितना सारा है तुम्हारे पास, जवाब दिया दुआ करो कि अल्लाह पाक મને ચેન દે યાર, ચેન તારી પાસે ચેન નથી, આટલું બધું છે ને, એક દુઆ છે, એક દુઆ કરજે ને, મને ચેન દે અલ્લાહ, ચેન નથી, બધું છે પણ ચેન નથી। क्या वजह है? देखिए अल्लाह तबारक व तआला चीजें देकर बरकतों को छीन लेंगे। घर होगा, घर को अरबी में मस्कन कहते हैं। मस्कन रहने की जगह, सुकून की जगह। मस्कन सकन और सुकून की जगह। घर का तर्जुमा अरबी में है सुकून की जगह। तो दुकान थी घर में आया ने आवता जो में धमाल, ये तो सुकून की जगह है, आगे नहीं धमाल है। बिस्तर क्यों होता है? सोने के लिए। और सब आखिर रात ऊँघने क्या किया, यानी बिस्तर की बरकत गई। मतलब ये है घर में चैन नहीं है, यानी चैन घर की ये बरकतें गई। एक एक चीज देकर अल्लाह बरकतें छीन लेंगे। और फिर वो हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कर लो जितना करना हो कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, एक एक चीज के खिलाफ जितना करना हो इतना कर लो। खुदाए पाक की कसम, अगर अल्लाह इसी दुनिया को जहन्नम न बना ले तो मुझे कहना। क्यों कहते थे अपने जमाने में हजरत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह कि जितना कुरान के अहकाम को तोड़ना हो, जितना शरीयत को तोड़ना हो, जितना कुरान हदीसों को तोड़ना हो, तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ। खुदाए पाक की कसम, अगर अल्लाह ताला इसी दुनिया को दोज़ख और जहन्नम न बना दे तो फिर मुझे कहना। बहरहाल ये मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, अभी तो बच्चों को खत्म भी करना है, इसलिए बस इन्हीं चंद बातों के ऊपर इत्तेफा करता हूँ। इंशाअल्लाह जिनको नहीं समझ में आया है इनको आपके उलमा और मसाजिद के इमाम वगैरह वो किसी मौके के ऊपर ये मजमून समझा देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।